एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बचन सिंह जो है वो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हिंदी के मूर्धन्य आलोचक चिंतक डॉक्टर बचन सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। बचन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। आधुनिक काल का आरंभ जो है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से मानते हुए इस काल का उपविभाजन नव जागरण युग और स्वच्छंदतावाद युग तथा उत्तर स्वच्छंदतावाद युग के नाम से किया है। उत्तर स्वच्छंदतावाद युग के अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और उत्तर आधुनिकतावाद का विवेचन मिलता है। डॉक्टर बचन सिंह की अन्य कृतियां हैं बिहारी का नया मूल्यांकन, क्रांतिकारी कवि, निराला आलोचक और आलोचना, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, समकालीन साहित्य और आलोचना की चुनौती, हिंदी नाटक, हिंदी आलोचना के बीच शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फैक ई के। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फैक ई के हैं और भारत में यह सन 1920 ईस्वी में कलकत्ता एसोसिएशन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एडविन गिव्स। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडविन गिव्स है। इसका प्रकाशन 1908 में हुआ था। आलसियों का कोरा किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सितारे हिंद का है रचना आलसियों का कोरा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। आलसियों का कोरा के रचनाकार राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद है। इनकी अन्य रचना आलसियों का कोरा के रचनाकार राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद है। इनकी अन्य रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, भूगोल हस्तमलक और वामा मनोरंजन और मानव धर्म सार और उपनिषद सार और योग वशिष्ठ आदि। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र है। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना है। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम दसम ग्रंथ है। इसमें 16 रचनाएं संकलित हैं। इनकी शैली ओज स्वनी है। गुरु जी की रचनाओं में वीर रस प्रधान है। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पूरन दास का। पूरन दास अमर साहब के शिष्य सुखलाल साहब के शिष्य थे। उन्होंने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने निर्णय सार और बीजक की तिरजा टीका की रचना की। कालिदास हजारा की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कालिदास ने। रीतिकालीन कबीर कालिदास ने कालिदास हजारा की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में रीतिकालीन कवियों का संकलन किया है।
कालिदास का पूरा नाम कालिदास त्रिवेदी था। इनका जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ रहना पाया जाता है, जिनके लिए संवत 1749 ईस्वी में इन्होंने वर वधू विनोद बनाया। यह नायिका भेद और नखशिख की पुस्तक है। 32 कवियों की इनकी एक छोटी सी पुस्तक जंजीरा बंद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो का रचना है हालात ए कन्हैया। हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। इनके द्वारा नजरान ए हिंदी नामक एक और ग्रंथ की रचना का उल्लेख मिलता है। हिंदी नवरत्न के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिश्र बंधु। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से 20वीं सदी का प्रथम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में जिन विद्वानों ने सक्रिय भूमिका निभाई उनमें मिश्र बंधुओं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र का नाम सर्वोपरि है। हिंदी नवरत्न तथा मिश्र बंधु विनोद तीनों भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ मिश्र बंधुओं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिश्र बंधु। माघव विलास के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लल्लू लाल। माघव विलास 1817 ईस्वी के रचनाकार लल्लू लाल हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, बेताल 25 1801 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, माघो नल 1801 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और शकुंतला 1801 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, प्रेम सागर इत्यादि है। सदल मिश्र की चंद्रावती तथा नासिकेतु उपाख्यान को संस्कृत से खड़ी बोली में अनुदित किया। राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ एवं सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहारी जो है वो बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पंडित अंबिका दत्त व्यास का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है वो 1858 ईस्वी से 1900 ईस्वी को ब्रज भाषा का अच्छा कवि माना है। इन्होंने बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए कुंडलियाँ छंद में बिहारी बिहार नामक एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। मोची राम तथा पटकथा के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धूमिल जो है वो मोची राम और पटकथा के लेखक हैं। मोची राम और पटकथा सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं। इनकी अन्य कविता है मैंने घुटने से कहा, हरित क्रांति, उनके बारे में कुछ रचनाएं, हर तरफ धुआं है, रोटी और संसद, भेंट गांव घर में, वापसी आदि, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनके कविता संग्रह है। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धूमिल। वह विकल्प छांटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम हो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साकेत, कामिनी और प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली के महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो रचित है, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मैथिली शरण गुप्त रचित साकेत 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कामिनी जो है 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नागा अर्जुन द्वारा रचित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद नागा अर्जुन द्वारा नहीं बल्कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य है। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है,
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य का अतीत भाग फर्स्ट और सेकंड आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ है और बिहारी का वागीब भूति और वाङ्मय विमर्श, हिंदी का समसामयिक साहित्य और हिंदी नाट्य साहित्य का विकास इत्यादि है। शुक्ल जी ने अपनी आलोचना के लिए सगुणोपासक भक्त कवियों को चुना तो मिश्र जी ने रीतिकालीन कवियों को बिहारी एवं घनानंद उनके प्रिय कवि है। हिंदी साहित्य का अतीत भाग फर्स्ट और सेकंड साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आत्मबोध किसकी रचना है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोरखनाथ का आत्मबोध रचना है। आत्मबोध नामक ग्रंथ के रचनाकार हठयोग के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं शबदी पद, प्राण शंकुली और शिष्यादर्शन, नर वैबोध और अभय मात्रा जोग और 15 तिथि सप्तवार और मच्छिंद्र गोरख बोध और रामावली, गयान तिलक और गयान चौतीसा और पंच मात्रा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। आत्मबोध किसकी रचना है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोरखनाथ का आत्मबोध रचना है। इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य नमूना द्रष्टव्य है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोरख सार का। गोरखनाथ जो है गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके पश्चात मत्स्येंद्र नाथ हुए जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। गोरखनाथ के काल को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। गोरखनाथ कृति गोरखसार में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना प्राप्त होता है। कुल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मत्स्येंद्र नाथ। कुल ज्ञान निर्माण के रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ है। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिवपूजन साय। शिवपूजन साय हिंदी साहित्य के उपन्यासकार, कहानीकार और संपादक एवं पत्रकार थे। ये भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। कुछ में संकलित निबंधों में उन्होंने तुच्छ से तुच्छ विषय को अपनी रोचक रचना शैली से मोहक बना दिया है। आत्मा अभिव्यंजना, शिष्ट हास्य और मार्मिक व्यंग्य और अनौपचारिक किंतु परिष्कृत परिमार्जित शैली के कारण शिवपूजन साय का हिंदी निबंध साहित्य में विशेष तथा महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रारंभिक लेख लक्ष्मी मनोरंजन और पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं देहाती दुनिया 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मतवाला माधुरी 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, गंगा जो है 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जागरण जो है 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, हिमालय जो है वो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और साहित्य 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वही दिन वही लोग 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मेरा जीवन जो है 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। स्मृति शेष जो है वो 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषा और साहित्य जो वो 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1934 ईस्वी में इन्होंने लहेरिया सराय दरभंगा से बालक नामक मासिक पत्र का संपादन किया।
बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक थे। वर्ष 1921 से 22 में आरा से मारवाड़ी सुधार नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया तथा कलकत्ता के मतवाला मंडल के सदस्य रहे। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज है? तो इसका आंसर हो जाएगा AC पूजन साय। संदर्भ के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। संदर्भ का लेखक प्रस्तुत विकल्पों में से कोई नहीं है। डॉक्टर विनय की कृति एक पुरुष और भी है। शैक्षिक संदर्भ एक द्विमासिक पत्रिका है। यह शिक्षकों तथा शिक्षा में रुचि रखने वाले के लिए समान रूप से उपयोगी है। यह एकलव्य भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित होती है। आत्मजय के लेखक हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुंवर नारायण। आत्मजय कुंवर नारायण द्वारा लिखित कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। इनमें से किस कृति रचना का आधार कठोपनिषद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आत्मजय। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाशिए का गवाह। हिंदी के वरिष्ठ कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कुंवर नारायण का निधन नवंबर 2017 में हो गया। इन्होंने कविता के अलावा कहानी एवं आलोचना विधाओं में भी लिखा। इनके कविता संग्रह में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, बाज श्रवा के बहाने, हाशिए का गवाह प्रमुख है। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सौमित्र मोहन का। हिंदी में कविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक सौमित्र मोहन भी थे। लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। इनकी अन्य कृतियां हैं निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए आदि। इसके अलावा देहरा में अब भी उगते हैं हमारे पेड़ नाम से रस्किन बांड की कहानियों का अनुवाद भी किया। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है, इसका आंसर हो जाएगा डी, मेरुतुग। मेरुतुग जो है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतुग है। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार जी हैं। नल सिंह ने विजयपाल रासो की रचना की है। मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की है और जगनीक ने परमाल रासो की रचना की है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है डी, मधुकर कवि। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।